टेंथ के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक यू लाइक सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं सैम्पल पेपर नंबर 9 पर। ठीक है, 9 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। 9 के बाद एक 10 और बचा। ठीक है, सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सेक्शन सी आपका 3 मार्कर्स है और सेक्शन डी आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने का एक ही तरीका होता है कि आपने क्या करना है, उस नंबर को रैशनल नंबर लेना है। जो भी नंबर बोला है ना उसको रैशनल नंबर लेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b सच दैट √3 + √5 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस यही करना होता है कि √3 + √5 को आपने रैशनल नंबर लेना है। रैशनल नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, √3 + √5 इज इक्वल टू a/b। अब क्या करेंगे, दो रूट्स हैं इसके अंदर, तो एक रूट को आप ले जाओगे राइट हैंड साइड में। यहाँ हम राइट हैंड साइड में इसको ले गए। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देंगे तो ये जो 3 है, √3 है, स्क्वायर होकर 3 बन गया। और यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड करोगे राइट हैंड साइड को a - b होल स्क्वायर से। दिस इज a - b होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका a - b होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करके आपके पास ये टर्म्स आएंगी a² / b² + 5 - 2 √5 a/b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि जो रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट रूट वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ √5 को रहने देंगे। ठीक है, √5 को रहने देंगे, बाकी सारी टर्म आप राइट हैंड साइड पे ले आओगे। ठीक है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है, 2b² + a² / 2ab, ये आ रहा है आपका राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एंड दिस इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज a और b दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इंटीजर्स को प्लस करके डिवाइड करके जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, रैशनल नंबर होता है। अब राइट हैंड साइड पे रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए, बिकॉज इक्वलिटी का साइन है बीच में। ठीक है, बट √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो है ये आपका क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ रैशनल नंबर है और एक तरफ इरेशनल नंबर है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आया कैसे? अब कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे आया क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में दैट वाज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था √3 + √5 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इट मीन्स √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, लेंथ आपकी ये दी हुई है। सबसे पहले यूनिट्स आप इक्वल करोगे, जैसे 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको पूरे को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को भी कर लेंगे। अब हमें एक ऐसी रॉड बनानी है जो इन डायमेंशंस को आपका इक्वली वो कर सके, मेजर कर सके, एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन तीनों का क्या चाहिए, HCF चाहिए। HCF के लिए आप इनके फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स बना लो। प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या आ रहा है, 5 × 5 आ रहा है आपका, तो इसका जो HCF है वो आ गया आपका 5 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की आपकी रॉड होनी चाहिए। 25 जो है वो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो तभी हम मेजर कर पाएंगे ना उस रॉड से, जब वो इन तीनों डायमेंशंस को डिवाइड कर पाए। ठीक है, डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो रॉड की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन AP फाइंड दैम। जब भी ज़ीरोज़ आपका किस में दिया हो, AP के अंदर, तो AP में जब भी कोई नंबर्स लेने हैं तो ऐसे लेने हैं, A - D, A और A + D। ठीक है, ये AP है। ठीक है, क्यों लेते हैं हम इसको अभी आगे पता चल जाएगा। A - D, A और A + D क्यों लेना है। चलो, अब ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ये आपने पॉलिनोमियल लिख लिया। सम ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल होता है, B/A के इक्वल होता है, -B/A के। सम ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल होता है, -B/A के। ठीक है, अब इसमें -B क्या है आपका, B आपका -15 है, तो -B कितना हो जाएगा, 15, तो 15/2 हो गया। अब जब हमने इन तीनों का सम लिया तो यहाँ से D आपका एलिमिनेट हो गया, तो A की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके इक्वल होता है डी अपॉन ए के। क्वाड्रेटिक वाला जो होता है ना, इसके अंदर फॉर्मूले आप देख लेना एक बार। सम ऑफ रूट्स आपका माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका डी अपॉन ए होता है, इसमें डी ये है आपका माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। माइनस डी कितना हो जाएगा आपका 30, क्योंकि डी की वैल्यू -30 दी हुई है, तो ये 30/2 हो गया। अब इसके अंदर आप डी की वैल्यू, ए की वैल्यू जो 5/2 आई थी वो पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करके आपके पास डी आ गया ±1/2, ठीक है। इनसे आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ उस रूट्स के ज़ीरोज़ के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ज़ीरोज़ आ गए 2, 3, 5/2। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 2x² + 5x + k satisfying the equation this, then find the value of k for this is possible, ठीक है। f(x) आपको ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -5/2, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा आपका k/2, ठीक है। α² + β² माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, α² + β², जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, α² + β² को आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसे ये माइनस इधर आ जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपके पास α² + β² आएगा। क्यों लिखा है हमने इसको ऐसे, क्योंकि हमें α² + β² की वैल्यू नहीं पता है। हमें किसकी वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की, ठीक है। तो जो भी हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन, उसको हमें इनमें कन्वर्ट करना है। तो α² + β² की जगह आपका ये दोनों टर्म्स आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा और ये -α बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 α बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा आपका कितना हो गया, -3 α बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया आपका 2/3। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमने 2x - y - 4 = 0 एक टेबल इसकी बनाएंगे और एक बनाएंगे x + y + 1 = 0। टेबल कैसे बनाएंगे, x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ, y आता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे y 0 पुट कर दिया, y को 0 रख देंगे तो x 2 आ जाएगा। एक बार x को 0 रख देंगे तो y -4 आ गया, और एक वैल्यू और ले लो कोई भी, x को 1 रखा तो y -2, सेम ऐसे यहाँ आ गया, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपने ड्रॉ कर ली। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर भी ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती है वहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं x एक्सिस पर और y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। x एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट से और y एक्सिस पे किया। x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो देखेंगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और y एक्सिस पे आ रहा है -2, तो 1 - 2 इसका सॉल्यूशन है। इट मीन्स x = 1 एंड y = -2 इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्व इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इसमें से एक दी हुई है आपको x/a + y/b = 2 और दूसरी दी हुई है ax - by = a² - b²। तो जो ये रैशनल फॉर्म में दी हुई है ना, इसका पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम हो गया आपका ab 2 के साथ चला जाएगा तो ये 2ab हो गया और इक्वेशन बन गई आपकी bx + ay = 2ab। नीचे इक्वेशन क्या दी हुई है, ax - by = a² - b², ठीक है। सबसे पहले हम इसके किसी भी x का या y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैंने पहले x का किया है, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, तो इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को b से कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया, माइनस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो गया x, ठीक है। और y से आपके पास बचेगा a² + b² और यहाँ से ये टर्म आएगी। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b, तो क्या बचा a² + b², ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई b। अब ये y की वैल्यू b किसी में भी पुट कर दो, 1 में पुट किया है मैंने, तो x आ गया आपके पास a, ठीक है। तो सॉल्यूशन है x = a एंड y = b। In figure, a circle is inscribed in a quadrilateral PQRS in which angle Q is equal to 90 degree. If PS is 23, PQ is 29 and DS is 5 cm, find the radius of the circle. ठीक है, PQRS is a quadrilateral in which angle Q is equal to 90 degree. ठीक है, PQ 29 है, DS 5 cm, let radius of the circle be R. रेडियस हम मान लेते हैं इसकी R, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी, ये होगी रेडियस R। ds, अब ds क्या है, ये है आपका s, ये s है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से ये दो आपकी क्या जा रही हैं, टेंजेंट्स जा रही हैं, ds
और एस सी, ठीक है, एस डी और एस सी ये क्या है, इसकी टेन दोनों इक्वल होंगी। अब हमें डी एस अगर 5 दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 5। टोटल ये पी एस कितना दिया हुआ है हमें, टोटल पी एस कितना दिया हुआ है 23। अब 23 जो है आपका किस किस के इक्वल है, पी सी प्लस सी एस के, ठीक है। पी सी और सी एस कितना है आपका 5, तो पी सी कितना हो गया आपका 18। इट मीन्स ये कितना हो गया आपका 18। ये अगर 5 है तो ये ऑटोमेटिकली 18, क्योंकि टोटल ये कितना है 23। क्लियर है। अब ये अगर 18 है तो ये भी क्या होगा, 18 होगा। टोटल ये कितना है आपका 29। तो ये अगर 18 है तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया 11, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब क्या है कि यहाँ से ओ से, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, टेंजेंट का और रेडियस का। तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टेंजेंट और रेडियस जो सेंटर से ये जो रेडियस होती है ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, थ्योरम है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ था, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली फोर्थ ये जो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अच्छा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है क्योंकि दोनों सेम रेडियस हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये आपका रेक्टेंगल है क्योंकि इसके चारों एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री के हैं। लेकिन एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई आपकी, इक्वल। ऑपोजिट साइड्स हैं, यहाँ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। इट मीन्स ये क्या है आपका रेक्टेंगल ना होकर ये क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो इट मीन्स अगर ये एक साइड इसकी 11 है, एक साइड तो पता चल गई ना हमें 11 है, तो इट मीन्स इसकी चारों साइड्स क्या है 11 है, ठीक है। तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी इसकी 11 सेंटीमीटर। यही एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, ये 11 आ गया। आगे देखो ये लिखा हुआ ना, ओ एन ओ बी आर रेडियस ऑफ द सर्कल्स, सो फ्रॉम टेंजेंट्स ए एंड बी, ये आपके एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर और एंगल्स आर राइट एंगल्स, देयरफॉर रेडियस कितनी आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रूव दैट टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ये आपको प्रूव करना है। इसमें दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 पहले ये वाला प्रूफ करेंगे फिर ये वाला करेंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। अब इसमें क्या किया है, कॉट जहाँ पर था उसको 1/10 कर दिया, इसको भी 1/10 कर दिया, ठीक है। अब नीचे जब एलसीएम लेंगे इसका, ये मैं इधर एक सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गया आपका 10a अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10a, ठीक है। और ये हो गया आपका 10a माइनस 1, क्लियर है। प्लस ये हो गया आपका 1/10a ही है, इसमें कुछ कोई चेंज नहीं है, अपॉन 1 माइनस 10a, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये आपका 10a अपॉन दिस है ना, इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो इनटू करके क्या हो जाएगा 10a अपॉन 10a माइनस 1। तो 10a इंटू 10a कितना हो गया 10 स्क्वायर a अपॉन 10a माइनस 1। और ये आपका ये इस तरह से आ जाएगा, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1/1 माइनस 10 होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या किया इसने। अब इससे ले लिया इसका एलसीएम, ठीक है। ये है आपका 10a माइनस 1 और ये है 10a 1 माइनस 10a, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर a अपॉन माइनस साइन कॉमन ले लिया 1 माइनस 10a, ठीक है। और ये हो गया प्लस 1/10a 1 माइनस 10a, ठीक है। 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a कॉमन आ गया और एक ये 10a इधर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 10 क्यूब a आएगा माइनस में और इधर आएगा 1, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर है इसको हमने इस फॉर्मूले से a क्यूब माइनस बी क्यूब से यहाँ एक्सपेंड कर लिया है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये आ गया, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 प्लस 10a प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 10a। अब इसको आपने सेपरेट करना है, 1/10a प्लस 10a अपॉन 10a प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 10a। सेपरेट करते ही आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस कॉट a प्लस 10a, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया इसने, नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो यहीं से लिया है, 1 प्लस 10a प्लस 10। सेपरेट करने से पहले ये वाली जो था ना, ये वाला, ये इसको दोबारा से लिख लिया यहाँ पे, इसको इस वाले स्टेप को यहाँ दोबारा लिखेंगे। अब इसने सेपरेट नहीं किया है। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये और ये मिलके क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर a, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर a प्लस 10a अपॉन 10a, क्लियर है। अब इसको सेपरेट किया है, सीकेंड स्क्वायर a अपॉन 10a प्लस 10a अपॉन 10a, तो ये हो गया आपका 1 प्लस
10a/10a 1 हो गया, 1 प्लस इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट ए कॉस ए। ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 230 कैंडिडेट्स इन अ मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट इज एज फॉलोज। इसकी में मीडियन बतानी है, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है आपको। इससे आपने CF निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टोटल आपके पास आ रहा है 230, तो n/2 हो गया 115। अब 115 देखो कहाँ आ रहा है, 115 इधर आ रहा है, इसमें आएगा। तो मीडियन क्लास हो गई 550 to 600, F हो गया आपका 32, CF 95, CF इससे पिछले वाला लेते हैं, CF कभी भी ये नहीं लेते हैं, इससे पिछले वाला लेते हैं 95, H हो गया आपका 50। मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, ठीक है। तो मीडियन आ रही है आपकी 581.25। वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट। इन ऑर्डर टू मेक अरेंजमेंट्स टू hospitalize the injured, the aeroplane left 50 minutes late than its scheduled time to reach the destination 1250 km away. In order to reach its destination in time, it has to increase its speed by 250 km per hour than its usual speed. Find its usual speed, ठीक है। पूछा क्या है, यूजुअल स्पीड। 50 मिनट लेट हो गया है वो, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 1250 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 1250 किलोमीटर्स विद द यूजुअल स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1250, स्पीड कितनी है x, तो टाइम कितना लगेगा 1250 अपॉन x आवर्स, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 1250 किलोमीटर्स विद द इंक्रीज स्पीड। अब स्पीड उसने कितनी बढ़ा दी है, जितनी थी उसकी यूजुअल कितनी थी x, बढ़ा कितनी दी 250 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड कितनी हो गई x प्लस 250 किलोमीटर, और डिस्टेंस उतना ही मेंटेन करना है 1250, तो 1250 अपॉन x प्लस 250, ठीक है। लेकिन वो लेट हो जाता है, कितना लेट हो जाता है, वो लेट हो जाता है 50 मिनट्स। 50 मिनट्स के हम आवर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, 50 अपॉन 60, तो ये कर दिया 50 अपॉन 60, ठीक है। अगर इस स्पीड से वो चलेगा, बढ़ी हुई स्पीड से, ठीक है, तो इक्वेशन ये बन गई 1250 अपॉन एक्स इज 1250 अपॉन एक्स प्लस 250, जो बढ़ी हुई स्पीड थी, प्लस 5/6। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। यूजुअल स्पीड से चलता है और बढ़ी हुई स्पीड से चलता है, तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5/6। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स के अंदर। इस एक्स की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हो और आप डी से भी कर सकते हो, जिससे करना है उससे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो एक्स आ रहा है आपका 500 किलोमीटर पर आवर, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज़ 500 किलोमीटर पर आवर। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. A को 6 दिन कम लगते हैं काम पूरा करने में B से, ठीक है, और दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। सपोज B अलोन टेक X days to finish the work. B कितना करता है, X days लेता है, ठीक है, और A को कितना टाइम लगता है, 6 दिन कम लगते हैं B से, तो X माइनस 6 डेज़ में A कर लेगा। तो अगर B को X डेज़ लगते हैं तो A कितने टाइम में करेगा, X माइनस 6 डेज़ में। नाउ A इज़ 1 डे वर्क प्लस B इज़ 1 डे वर्क। A कितना करेगा, 1/x करेगा एक दिन में, और B कितना करेगा, 1/x करेगा, और A कितना करेगा, 1/x माइनस 6 करेगा, क्योंकि उसको X माइनस 6 डेज़ लगते हैं पूरा करने में। और A प्लस B दोनों मिलके एक काम को एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/4, क्योंकि दोनों मिलके 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। अब इसका एलसीएम ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसके अंदर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 2, बट x कांट बी लेस देन 6। x जो है किसकी है, B की है, B की काम करने का के डेज है ना 2, ठीक है। तो ये 6 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि A क्या था, A B से 6 दिन कम काम 6 दिन पहले काम निपटा लेता है। तो ये 2 को तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, 2 नहीं ले सकते हम, 12 लेंगे इसके अंदर। सो x इज इक्वल टू 12, तो B अकेला करता है 12 दिन में,
और जो ए है वो कितने दिन में करेगा, -6 कर देंगे तो 6 डेज में। इन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। DEFG is a square and angle BAC is equal to 90 degree. Prove that triangle AGF ठीक है, DBG ये इसके सिमिलर है, AGF को फिर इसके सिमिलर करना है। ठीक है, पहले AGF को इसके सिमिलर करेंगे, फिर AGF को इसके सिमिलर करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों सिमिलर, ये इसके सिमिलर हो गए, ये इसके भी, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों सिमिलर हो गए। क्लियर है, तो बस यही करना है। जो स्टेप्स से आपका फर्स्ट वाला पार्ट होगा वही स्टेप से सेकंड वाला होगा। फर्स्ट और सेकंड होगा तो अगर, तो ये दोनों भी सिमिलर हो गए, ये भी सिमिलर, ये इसके सिमिलर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रायंगल के सिमिलर है तो इट मीन्स ये सिमिलर है। थर्ड पार्ट ऐसे होगा। और फोर्थ पार्ट में आप प्रोपोर्शनैलिटी की वो लगाओगे प्रॉपर्टी, तो ये फोर्थ पार्ट ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे करना है। इन ट्रायंगल AGF एंड DBG वी हैव एंगल GAF। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में GA ये 90 डिग्री है। ठीक है, BDG ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल AGF ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है DBG के, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग। अब दो, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपके इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, तो सेम यही स्टेप्स आपने इस वाले में लेने हैं। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। सेम यही लगेगा इसमें भी। ठीक है, तो आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ए सिमिलैरिटी सेकेंड हो गया। सिंस ये वाला जो ट्रायंगल है इसके भी सिमिलर है और ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, ये ट्रायंगल फर्स्ट वाले के सिमिलर है और यही ट्रायंगल सेकंड वाले के भी सिमिलर है, तो फर्स्ट और सेकंड भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल DBG सिमिलर ट्रायंगल EFC। DBG इज सिमिलर ट्रायंगल EFC, तो इनकी जो ये साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगी, आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, BD अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन BC। BD अपॉन, अब EF, ये जो EF है ये किसके इक्वल है, DE के, क्योंकि ये क्या है, आपका स्क्वायर है। तो DE आपका EF के इक्वल होगा और DG आपका DE के इक्वल होगा। तो जहाँ DG है वहाँ हम DE पुट कर सकते हैं और EF की जगह भी हम DE पुट कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो DE स्क्वायर हो गया और यहाँ से हो गया BD इंटू EC। A 5 meter white cloth is used to make a conical tent of base diameter 14 meter and height 24 meter. Find the cost of cloth used at the rate of ₹25 per meter. 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है, उसको एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए हमें यूज़ करना है, जिसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर और हाइट दी हुई है 24 मीटर। ठीक है, तो सबसे लेट द स्लांट हाइट ऑफ द कोन बी L मीटर। हाइट आपको 24 दी हुई है, डायमीटर 4 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो गई 7। अब ये पहले स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। ये पुट करके आपकी स्लांट हाइट आ गई 25 मीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का आपका आ गया 550 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ द क्लॉथ यूज्ड इज एरिया अपॉन विड्थ। एरिया कितना है, उस जो कपड़ा है उसकी लेंथ आपको निकालनी है, कितनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें सिर्फ विड्थ दी हुई है उसकी, 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है। तो एरिया आपका 550 और विड्थ कितनी है आपकी 5, तो 110 मीटर कपड़ा लगेगा उसके अंदर। उसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, 110 मीटर। और उसकी जो रेट दिया हुआ है कपड़े का वो कितना दिया हुआ है, ₹25। ठीक है, तो 110 मीटर का रेट कितना हो जाएगा, 25 इंटू 110, दैट इज़ 2750। द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, इसमें हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे मीन पूछा है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस नहीं है। सबसे पहले देखो ये जो क्लास इंटरवल है दिस इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, तो इसको कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। 118 से 126 दिया हुआ है, फिर 127 से 135। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देते हैं, लोअर लिमिट में से कम कर देते हैं। अपर लिमिट क्या है इसकी 126, तो ये कितनी हो गई
126.5 और इसकी लोअर लिमिट क्या है 127, तो इसमें से 0.6 कम कर देंगे तो कितना हो गया 126.5। तो इस तरह पहले आप क्लास इंटरवल को क्या करोगे कॉन्टीन्यूस। ये अब क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस हो गया है, फ्रीक्वेंसी आपकी 3 ये दी हुई है। जब ये क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस हो जाएगा फिर इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू ये आ गई आपकी FI/XI ले लो, ठीक है। FI/XI लेने के बाद सिंपल इसका मीन निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर क्लास इंटरवल्स कॉन्टीन्यूस नहीं है तो उनको कॉन्टीन्यूस करने का तरीका ये है। मॉड क्लास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आ रही है, इसके अंदर 145 में आ रही है, 145 to 153 में आ रही है। तो इसके अंदर मॉड निकालने के लिए ये सारी वैल्यूज़ लिख लो। L F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, H, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके आपका मॉड आ गया 147.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू लाइक सैम्पल पेपर का 9th का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस। थैंक यू।